नंबर 1। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे, जबकि श्री मददेवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कोड नंबर 1133 पहला स्कंद पेज नंबर 27 में श्री विष्णु जी खुद स्वीकार करते हैं कि मैं विष्णु पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मेरा तो जन्म हुआ है और मैं मरता भी हूं, तथा मैं विष्णु दुर्गा देवी से ऊपर किसी को नहीं जानता, उसी की पूजा करता हूं और उसी के अधीन होकर सृष्टि का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी से बंधा हुआ हूं। अर्थात शास्त्रों से प्रमाणित हुआ कि श्री विष्णु जी भी पूर्ण परमात्मा अर्थात सृष्टि रचने और चलाने वाले एकमात्र सर्वशक्तिमान राम नहीं हैं, क्योंकि राम किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करता और ना ही राम कभी जन्म व मृत्यु से बंधा हुआ होता है। जबकि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी तो मात्र श्री विष्णु जी की कुछ अंश शक्ति लेकर त्रेता युग में राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। राम शब्द तो मात्र उनके शरीर का नाम था, अर्थात उनकी पहचान थी, जैसे आप और हमारे शरीर के नाम होते हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी वह समर्थ भगवान या राम नहीं है जिस राम की शक्ति से अनादिकाल से यह सृष्टि चलायमान है, जो राम जन्म मरण के चक्कर से हमेशा मुक्त होता है, जिस राम को संसार की कोई भी माता अपने गर्भ में रखने में समर्थ नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो राम अर्थात समर्थ भगवान कदापि नहीं हो सकते जिस राम की शक्ति से ये पूरी सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। पॉइंट नंबर 2, श्री विष्णु जी का ही पूर्ण परमात्मा अर्थात राम ना होने का दूसरा प्रमाण यह है कि राम तो सृष्टि में विद्यमान सभी आत्माओं का अर्थात प्राणियों का उत्पत्ति करता होता है, जन्मदाता होता है, इसलिए भगवान के ऊपर किसी भी प्राणी का श्राप या दंड असर नहीं करता है। लेकिन शास्त्र प्रमाण देते हैं कि श्री विष्णु जी को उन्हीं के भगत नारद जी ने उन्हें हरि के रूप की जगह बंदर का चेहरा लगा देने पर क्रोध में आकर श्राप देकर 11,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र रूप में दुख भोगने के लिए विवश कर दिया। अर्थात अपने ही भगत का श्राप जिसे भोगना पड़ जाए वो किसी भी सूरत में राम अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे चारों वेद उस पूर्ण परमात्मा अर्थात राम की महिमा से युक्त हैं, जिसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 और अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1 बार बार यह गवाही दे रहा है कि परमात्मा घोर से घोर पापों का नाश कर देता है, परमात्मा जीव को किसी भी बंधन या श्राप से मुक्त कर देता है। अब यदि आप धर्मगुरुओं के अनुसार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही वह परमात्मा है जिसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है, जो इंसान को सभी पाप कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देता है, तो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी स्वयं नारद जी के श्राप से अपने आप को मुक्त क्यों नहीं कर पाए। अतः यह सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु परम पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जिनके ऊपर किसी का भी श्राप या दंड काम नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3, भगवान अर्थात राम की परिभाषा में लिखा है कि वह स्वयंभू होता है, अर्थात किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर उत्पन्न नहीं होता, वह सबको जन्म देने वाला अनादि पुरुष है। जबकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी वो राम अर्थात समर्थ परमात्मा कदापि नहीं हो सकता जो भगवान किसी मां के गर्भ से जन्म ना लेकर जब चाहे जहां चाहे जिस रूप में चाहे कहीं भी प्रकट होकर अपनी लीला करता है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो स्वयंभू परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जो परमात्मा जन्म मरण से सर्वथा दूर होता है। पॉइंट नंबर 4, राम अर्थात समर्थ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होता है,
दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा अनुसार वनवास में जाना अवश्य स्वीकार किया था, परंतु अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि नारद जी के द्वारा दिए गए श्राप के दबाव में आकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना उनकी मजबूरी बन गई थी। यदि मात्र राजा दशरथ की इसी आज्ञा को मानने के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है तो यह सरासर गलत है, क्योंकि दूसरी तरफ उनकी माता कौशल्या भी आंसू बहा बहाकर उन्हें वनवास में ना जाने की आज्ञा दे रही थी, दुहाई दे रही थी, जिस आज्ञा को श्री रामचंद्र जी ने नजरअंदाज कर दिया था। अतः ऐसे में श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा देना भी शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि पुत्र के लिए जितनी आज्ञा पिता की महत्व रखती है उतनी ही आज्ञा माता की भी महत्व रखती है। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो राम अर्थात समर्थ परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, जिसने सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मांड में कार्यरत ग्रह, उपग्रह, सूरज, चांद, तारे आदि सबको मर्यादा में बांध रखा है, जिसकी मर्जी से दिन और रात होते हैं, जिसकी आज्ञा से सूर्य क्षण भर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। पॉइंट नंबर 5, राम अर्थात भगवान अपने एक वचन से सृष्टि को मिटा भी सकता है और पुनः बना भी सकता है, क्योंकि राम के पास शब्द शक्ति होती है और उसकी उसी शब्द शक्ति से सारे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र आदि अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान को हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती है। हथियार या तो स्वयं की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है या दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में हथियार रखने वाला राम नहीं हो सकता, क्योंकि राम स्वयं अमर है, उसे दुनिया का कोई भी हथियार मार नहीं सकता, और राम ने यदि किसी को मारना हो तो उसका एक वचन ही पर्याप्त होता है, उसे हथियार से मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के द्वारा हथियार रूप में धनुष रखना भी ये साबित करता है कि उनके पास वचन शक्ति नहीं थी। अतः दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी वह समर्थ राम नहीं हो सकता जो राम भय मुक्त होता है, जो राम सृष्टि संचालन के सभी कार्य अपनी वचन शक्ति से करता है, ना कि हथियारों की शक्ति से। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु अनादिकाल से सृष्टि चलाने वाले आदि राम अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा कदापि नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 6, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो राजाओं को राज्य भीख में देता है, जिसे राज्य करने की कोई लालसा नहीं होती है, परंतु जिसे एक सामान्य नागरिक की भांति राज्य करने की लालसा या राज्य हाथ से निकल जाने का दुख हो, वह भला राम कैसे हो सकता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, कोड नंबर 1133, तीसरा स्कंद, पेज नंबर 218। इसमें प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी को इस बात का बेहद दुख था कि राज्य उनके हाथ से चला गया। मन में राज्य की लालसा रखने वाले पुरुष को लालची कहा जाता है, तथा लालच एक विकार है जो सामान्य प्राणियों में हो सकता है, लेकिन उस राम अर्थात समर्थ भगवान में नहीं, जो सृष्टि में राजाओं को राज्य और देवताओं को देव पद भी भीख में बांटता है। अतः शास्त्र ही प्रमाण दे रहे हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें उस समर्थ भगवान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है जो सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, जो एकमात्र सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, जिनकी शक्ति से यह सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। पॉइंट नंबर 7, राम अर्थात भगवान उसे कहते हैं जिसके समान सृष्टि में कोई दूसरी शक्ति ना हो। अपने द्वारा रची गई सृष्टि में वह स्वयं ही प्रधान होता है, बाकी सब उसके अधीन होते हैं। किसी भी स्थिति में उसे समय या काल के चक्कर में बांधा नहीं जा सकता। जिसके अधीन होकर अन्य सभी शक्तियां जैसे काल, महाकाल, देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, महात्मा, ऋषिगण आदि कार्य करते हैं, जबकि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कोड नंबर 1133, तीसरा स्कंद, पेज नंबर 217 पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात करते हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं
कि राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, स्त्री हरी गई, पता नहीं दैव अर्थात समय आगे क्या करेगा। अतः ये शास्त्र ही सिद्ध कर रहे हैं कि श्री विष्णु जी श्री राम रूप में दैव अर्थात काल के अधीन होकर नारद जी का श्राप भोगने के लिए ही राजा दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्मे थे। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो वह राम नहीं कहला सकते जो राम अर्थात भगवान कभी किसी दैव अर्थात काल के अधीन होकर नहीं रहता, बल्कि काल पुरुष स्वयं उसके अधीन होकर नतमस्तक रहता है। पॉइंट नंबर 8, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो सृष्टि में कभी भी किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होता, जो सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है। जबकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी रावण और उसके मामा मारीच के षड्यंत्र का शिकार हुआ, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारीच को सोने का हिरण बनाकर श्री रामचंद्र जी को सीता से अलग करने की एक योजना बनाई थी, जिसमें रावण सफल हुआ और सीता का अपहरण हुआ। इसलिए दशरथ पुत्र श्री राम को समर्थ भगवान की संज्ञा देना भी शास्त्र विरुद्ध है। श्री रामचंद्र जी को अंतर्यामी भगवान का दर्जा देना भी शास्त्र विरुद्ध है। यदि वे अंतर्यामी होते तो सोने का हिरण देखकर तुरंत होशियार हो जाते कि यह अवश्य कोई मायावी षड्यंत्र है, क्योंकि हिरण कभी सोने का नहीं होता। परंतु श्री रामचंद्र जी उस वक्त दैव पुरुष अर्थात काल के अधीन थे। उनकी सोचने समझने की शक्ति दैव पुरुष के द्वारा शून्य कर दी गई थी। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो अंतर्यामी परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जो अंतर्यामी परमात्मा इंसान तो छोड़िए पशु पक्षियों के मन की बात और भाषा से भी भली भांति परिचित होता है, जो कभी किसी के षड्यंत्र का शिकार होने वालों में से नहीं है। पॉइंट नंबर 9, राम अर्थात भगवान मोहमाया से बहुत दूर होता है, उसे किसी का भी मोह व्याप्त नहीं होता। भगवान की भक्ति से तो दुनिया मोह माया का त्याग करके मोक्ष प्राप्त करती है, लेकिन शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी स्वयं भयंकर रूप से मोह ममता में जकड़े हुए थे। सीता जी के अपहरण के बाद उनके वियोग में व्याकुल होकर रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया था। बच्चों की भांति रोते हुए जंगल में पेड़ों से लिपटकर सीता का पता पूछ रहे थे। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3रे स्कंद में पेज नंबर 218 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जानकी के बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। जबकि लक्ष्मण उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया धैर्य धारण करो, जो व्यक्ति आपत्ति और संपत्ति में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं वे ही बुद्धिमान होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के इस कथन अनुसार बुद्धिमान पुरुष थे या नहीं। श्री रामचंद्र जी की पत्नी का तो मात्र अपहरण ही हुआ था, जिसे वापस भी लाया जा सकता था, जबकि अपनी पत्नी के मर जाने पर आज समाज में एक सामान्य व्यक्ति भी धैर्य धारण कर लेता है और परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी ये कहकर हिम्मत देता है कि परमात्मा की मर्जी के आगे किसकी चलती है। जबकि श्री रामचंद्र जी का पत्नी वियोग में बच्चों की तरह विलाप करना उन्हें कदापि परमात्मा सिद्ध नहीं करता। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा की संज्ञा देना किसी भी तरह से सिद्ध नहीं होता है, ना ही शास्त्रों से और ना ही उनकी जीवन लीला से। पॉइंट नंबर 10, राम अर्थात भगवान के पास तो दिव्य दृष्टि होती है। वे समय से पहले और समय के आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को अकाल मूर्त भी कहा जाता है, अर्थात जो काल यानी समय के अधीन ना हो। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य दृष्टि से इतना भी नहीं देख पाए कि सीता का अपहरण करके कौन ले गया है और किस दिशा में लेकर गया है। यदि वे परमात्मा होते
और उनके पास दिव्य दृष्टि होती तो चारों दिशाओं में सीता की खोज करने के लिए हनुमान, सुग्रीव, अंगद सहित वानर सेना को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं से बैठे बैठे ध्यान लगाकर देख लेते कि सीता किस जगह पर है और उसे कौन ले गया है। अतः इस आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान कहना उचित नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु दिव्य दृष्टि युक्त समर्थ भगवान अर्थात पूर्ण परमात्मा आदि राम कदापि नहीं हो सकते।